हमको इस प्रॉब्लम को सी प्रोग्रामिंग के थ्रू कैसे सॉर्ट आउट करना है वो देखना है। तो इसको कैसे करने करेंगे हम, देखिए इसको करने के लिए हमको अभी एक प्रोग्राम लिखना है, सिंपल सा प्रोग्राम लिखना है। ये हमारा स्टेटमेंट है और इस स्टेटमेंट को हमको प्रोग्रामिंग के थ्रू लिखना है। तो सबसे पहली लाइन जो भी कोई लैंग्वेज में होगी, सी लैंग्वेज का एक स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर के ही फॉर्म में हमको लिखना है। तो हम यहाँ पे वो स्ट्रक्चर पहले डिफाइन कर लेते हैं। तो कैसे डिफाइन करना, कैसे लिखना है, कैसे लिखना है, तो इस तरीके से लिखना है। देखो पहली लाइन ऑलवेज हमारी हैश इंक्लूड रहेगी, मैं बताता हूँ इसका मीनिंग आगे आगे। हैश इंक्लूड stdio.h, और ये इसे हम इसे हम इसे क्या कहते हैं हम, हेडर फाइल। ये क्या है हमारी हेडर फाइल। डॉट एच से जो भी स्टार्ट होगा वो हमारा क्या रहेगा, डॉट एच यानी हेडर, हेडर फाइल। अभी यहाँ पे std मीन्स स्टैंडर्ड, std मीन्स स्टैंडर्ड, I मीन्स इनपुट, O मीन्स आउटपुट। अभी स्टैंडर्ड इनपुट और आउटपुट आपको पता है, स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस, इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस हमारा कीबोर्ड है, माउस है, ये इनपुट डिवाइसेस है। आउटपुट डिवाइसेस हमारी स्क्रीन है, प्रिंटर के थ्रू हम लेते हैं, वो हमारा आउटपुट डिवाइस है। हमारी जो स्क्रीन दिख रही है दैट इज अ आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस है कीबोर्ड और माउस, और बहुत सारे जो इनपुट के थ्रू इनपुट लेते हैं वो सभी डिवाइसेस, जो इनपुट डिवाइसेस हमने पढ़े हैं वो सारे इनपुट डिवाइसेस होते हैं। और आउटपुट यानी आउटपुट डिवाइस के लिए उनकी जो फंक्शनलिटी हमको लेनी है, उनके रिलेटेड की जो फंक्शंस है, उनके रिलेटेड के जो फंक्शंस है वो सभी फंक्शंस इस stdio.h फाइल में स्टोर है। उनके रिलेटेड के जो भी फंक्शंस है वो इस फाइल में स्टोर है। ध्यान में रखिएगा stdio.h में सभी इनपुट आउटपुट फंक्शन स्टोर है। किसके लिए, कौन किस पर्पस के लिए, जो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है। स्टैंडर्ड एसटीडी मीन स्टैंडर्ड इनपुट, आईओ मीन्स इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के लिए जो भी फंक्शंस लगने वाले हैं उन सभी का डेफिनेशन इस हेडर फाइल में स्टोर है। डॉट एच यानी हेडर, ध्यान में रखना। तो ये फर्स्ट लाइन ऑलवेज रहती है हमारे किसमें, प्रोग्राम में। ये फर्स्ट लाइन हमारी रहेंगी कौन सी, यहाँ से यहाँ तक, हैश इंक्लूड stdio.h। ओके, ध्यान में रखिएगा, ये मैंने आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा है। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट रहता है नेक्स्ट रहती है यहाँ पे एक फंक्शन जो कंपाइलर को पता रहता है कि मुझे यहाँ से स्टार्ट करना है। अगर सपोज ट्रेन को पता ही नहीं कि कहाँ से कहाँ जाना है, तो सोर्स और डेस्टिनेशन तो पता होना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे फिलहाल के लिए समझ लीजिए कि भाई ये सोर्स है, कहाँ से शुरुआत करना है। कंपाइलर को समझना चाहिए कि मेरे को मेन से शुरुआत करना है। कोई भी प्रोग्राम मेन से ही स्टार्ट होता है, कोई भी प्रोग्राम मेन से ही स्टार्ट होता है। यानी यहाँ पे ध्यान में रखना, ये इसका मीनिंग क्या है, कंपाइलर को पता है, कंपाइलर नो दैट इट्स अ स्टार्टिंग पोजीशन, इट्स अ स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ सी प्रोग्राम। बस इतना ध्यान में रखना। ये कंपाइलर को पता है कि यहाँ से ही मुझे स्टार्ट करना है। ठीक है, यहाँ से ही मुझे स्टार्ट करना है। कहाँ से, मेन से। वो कहाँ से स्टार्ट करेगा, ऑलवेज मेन से प्रोग्राम स्टार्ट करेगा। अगर आपके प्रोग्राम में मेन नहीं है तो इसका मीनिंग वो प्रोग्राम बनेगा ही नहीं और एरर दिखाएगा। ठीक है, हम देखते हैं आगे। और यहाँ पे अभी जो कुछ भी मटेरियल है, मटेरियल यानी क्या है, जो भी कुछ लॉजिक है, जो भी प्रॉब्लम है, उसका जो सॉल्यूशन हम बना रहे हैं वो ऑलवेज इस दो ब्लॉक में रहेगा। ऑलवेज इन दोनों के बीच में ही वो रहेगा, ध्यान में रखना। इसके बीच में ये ओपनिंग ब्रेस है और ये क्लोजिंग ब्रेस है, ये ओपनिंग ब्रेस है और ये क्लोजिंग ब्रेस है। मेन एक हमारा क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट। मेन हमारा क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट। और जब भी हमको ओपनिंग पैरेंथेसिस और क्लोजिंग पैरेंथेसिस मिलेगा तो उसे हम फंक्शन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, फंक्शन कहते हैं, ध्यान में रखना। जब भी कभी ऐसा कुछ दिखेगा, ये वाला स्टेटमेंट दिखेगा, ओपनिंग पैरेंथेसिस एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस, तो समझ लेना वो हमारा फंक्शन है, वो हमारा फंक्शन है। तो यहाँ पे मेन हमारा क्या है, फंक्शन है। ठीक है। अभी अभी हम अगर प्रोग्राम लिखते हैं तो प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। ठीक है,
प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। अभी सबसे पहले मैं इसी प्रोग्राम को फॉर्मुलेट करके करके बताता हूँ और किस तरीके से होगा ये भी बताता हूँ। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज और एक है। अभी देखो, हमारा जो डेटा है, ये डेटा हमको दिख रहा है कि भाई ये पूरा न्यूमेरिक फॉर्म में है, ये पूरा न्यूमेरिक फॉर्म में ही आंसर आने वाला है। या हो सकता है कुछ कुछ अगर हम यहाँ परसेंटेज वगैरह ले रहे हैं तो कुछ डेसिमल फॉर्मेट में भी आ सकता है। तो हमारे पास और एक चीज है, यहाँ पे मैं बतानी बताना चाहिए था। यहाँ पे हमको और एक चीज है जो हमको डिफाइन करनी है। तो कौन सी चीज है वो, देखिए, यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे हमारे पास डेटा टाइप है। यहाँ पे हमारे पास डेटा टाइप है। तो डेटा टाइप का मीनिंग क्या है वो भी मैं बता देता हूँ। यहाँ पे डेटा टाइप, फिलहाल के लिए जो मैं लिख के दे रहा हूँ वही ध्यान में रखना। डेटा टाइप मीन्स आपका डेटा किस प्रकार का है, आपका डेटा किस प्रकार का है, दैट इज नथिंग बट अ डेटा टाइप। अभी देखो, इसमें बेसिकली चार फाउंडेशन है कि जो हम बोल सकते हैं कि चार डेटा टाइप मोस्टली हम यूज करते हैं। तो पहला है इंटीजर। पहला क्या है, इंटीजर। तो उसे हम आईएनटी लिखते हैं। इंटीजर यानी क्या, होल नंबर। जैसे कि मैं 90 लिख रहा हूँ, जैसे मैं 100 लिख रहा हूँ, जैसे मैं कोई भी ये वैल्यू लिख रहा हूँ, तो दैट इज एक्सेप्टेबल। दैट इज एक्सेप्टेबल दैट इज एक्सेप्टेबल इन इंटीजर डेटा टाइप, ओनली इंटीजर डेटा टाइप, ध्यान में रखना। अगर मैं यहाँ पे 34.90 लिखता हूँ तो वो क्या करेगा, इंटीजर है। अगर डेटा टाइप आपका इंटीजर है तो वो क्या करेगा, सिर्फ 34 को ही लेगा, ये वाला पॉइंट पॉइंट के बाद की वैल्यू नहीं लेगा। ठीक है, पहली बात ध्यान में रखना। तो होल नंबर जब रहेगा तो ही वो क्या करेगा, इंटीजर ट्रीट करेगा, अदरवाइज उसको वो क्या करेगा, सिंपली फर्स्ट पार्ट लेगा और सेकंड पार्ट नहीं लेगा, अगर आंसर में आता है तो। ठीक है, ये फर्स्ट। उसके बाद अगर हमारा अभी प्रॉब्लम तो ऐसा है कि भाई हमको तो पॉइंट वाला चाहिए, तो पॉइंट वाला चाहिए तो फ्लोट लीजिए, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। फिलहाल के लिए यहाँ पे अंडरस्टैंड कीजिए कि इस तरीके से होता है। तो जैसे कि अगर मैं 10.89 लिखना है, ठीक है, यानी यहाँ पे पॉइंटिंग का भी हो सकता है और फुल यानी होल वैल्यू भी हो सकती है। यानी जैसे अगर मैं यहाँ पे 1.1 लिखता हूँ तो दैट इज एक्सेप्टेबल। दैट इज एक्सेप्टेबल। सिंपल, अभी ध्यान में ये रखना है कि जब भी हमको डेटा पॉइंटिंग फ्लोटिंग पॉइंट में लेना है, पॉइंट के बाद का भी डेटा अगर चाहिए, तो हमको डेटा टाइप क्या यूज करना है, फ्लोट यूज करना है, फिक्स। ओके, उसके बाद उसी तरीके से अगर हमारी वैल्यू अगर ज्यादा है तो हम डबल का यूज करते हैं। डबल इज आल्सो यूज फॉर द फ्लोटिंग पॉइंट, मगर ये रेंज जो रहती है मेमोरी स्पेस की वो ज़्यादा रहती है इस केस में। कौन से, डबल में। हम दिखाएंगे आगे आगे चलते हुए कि किस तरीके से वो स्पेस बढ़ती है और क्या होती है। ठीक है, फिलहाल के लिए ये ध्यान में रखना। और एक नेक्स्ट जो डेटा टाइप आता है, ये बेसिक डेटा टाइप है, कैरेक्टर। कैरेक्टर में मीन्स जैसे कि अगर मैं बोलता हूँ कि एक सिंगल कैरेक्टर मीन्स ए, एक सिंगल कैरेक्टर है, कोई भी अल्फाबेट लिख लो, दैट इज सिंगल अल्फाबेट। हाँ, सिंगल अल्फाबेट, single alphabet, that is A, O, P, Q, single alphabet, only required a single alphabet, तो that is nothing but a character। यानी कैरेक्टर मीन्स अगर हमको मेरा नाम लिखना है, अगर सपोज मुझे यहाँ पे नाम लिखना है मेरा खुद का, अगर मैं यहाँ पे मेरा नाम लिखता हूँ, ठीक है, और मैं उसको अगर कैरेक्टर लिखता हूँ, तो कैरेक्टर अगर लिखूंगा तो ये सिंपली क्या करेगा, जी को ही स्टोर करेगा, जी को ही स्टोर करेगा। मगर मेरे पास तो नाम में 6 अल्फाबेट्स हैं, तो किस कैसे करूंगा, तो उसके उसके लिए आता है एरे का कंसेप्ट। तो हम आगे देखेंगे कि एरे का कंसेप्ट कब यूज होगा, किस तरीके से यूज होगा। फिलहाल के लिए ध्यान में रखिए कि हमारे पास ये चार बेसिक है। उसके बाद हमारे पास और डेटा टाइप है। हम जैसे हमारा डेटा टाइप, हमारा जो टॉपिक आएगा उस टॉपिक में हम डिस्क्राइब करेंगे कि किस तरीके से ये सारी चीजें होती है। तो अभी हम आते हैं हमारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे। अगेन अगेन वी आर मूविंग फॉर द प्रॉब्लम स्टेटमेंट नाउ। अभी देखिए, ये हमारा ग्रॉस सैलरी वाला प्रोग्राम है, और आपको पता है कि सैलरी ऑलवेज मे भी हो सकती है कि भाई 0.90, ठीक है ना, पैसे पैसे का व्यवहार पॉइंट में हो सकता है। तो हम यहाँ पे इंटीजर डेटा टाइप कंसिडर करेंगे क्या? पहला आंसर क्या है, नो, वी आर नॉट कंसिडरिंग द इंटीजर डेटा टाइप। ठीक है, फिर हम फ्लोट यूज करेंगे क्या?
या फिर हम डबल यूज करेंगे। हमारी साइज भी थोड़ी कमी है तो हम क्या करेंगे, फ्लोट का यूज कर लेंगे फिलहाल, फ्लोट। ठीक है। अभी देखो, यहाँ पे हम यूज करते समय पहले तो हमको तो ये पता चल गया कि हमको यहाँ से फ्लोट या डबल का डेटा टाइप लेना है। हम कोई भी वेरिएबल जब बनाते हैं, अभी देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, कोई भी वेरिएबल बनाते हैं, वेरिएबल, मैंने यहाँ पे वेरिएबल जब लिखा था तो यहाँ पे ब्लैंक छोड़ दिया था। कोई भी हम वेरिएबल बनाते हैं तो वेरिएबल को हमको कैसे बनाना है, हमको लिखना है डेटा टाइप प्लस वेरिएबल, ठीक है, और सेमीकोलन। वेरिएबल कैसे बनता है, डेटा टाइप और उसके बाद क्या है, वेरिएबल का नाम। अगर सपोज कंसिडर कीजिए, यहाँ पे अगर मैं बेसिक सैलरी निकालना है मुझे, यानी सॉरी ग्रॉस सैलरी अगर निकालना है, तो ग्रॉस सैलरी के लिए हमको पता चल गया है कि हमको फ्लोट यूज करना है। तो ये चार डेटा टाइप है मेरे पास, तो इसमें से मैं क्या करूंगा, ये वाला फ्लोट ले लूंगा, यहाँ पे फ्लोट कॉपी कर दूंगा, ठीक है, पेस्ट कर देता हूँ। वेरिएबल का नाम मुझे देना है, मुझे पता है कि भाई ग्रॉस सैलरी निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा, ये ग्रॉस सैलरी यहाँ से ले लूंगा और यहाँ पे इस तरीके से पेस्ट करूंगा, और ये यहाँ पे सेमीकोलन बोला है तो सेमीकोलन दे दिया, ठीक है। मगर इंग्लिश में हम यहाँ पे ग्रॉस पे सैलरी लिख सकते हैं, मगर हमको सी लैंग्वेज में जब भी वेरिएबल बनाने हैं तो वेरिएबल हमको ये कंटिन्यूअस होनी चाहिए। एक तो इस तरीके से लिखिए, नहीं तो अंडरस्कोर लिखिए, आपको मीनिंगफुल अगर बनाना है तो इस तरीके से लिखिए, ठीक है। आपको इस तरीके से लिखना है, आपको इस तरीके से लिखना है, आपको इस तरीके से नहीं लिखना है, ठीक है। आप क्या करोगे, इस तरीके से लिख लिए, आपको पता चल गया कि भाई वो फ्लोट ग्रास सैलरी है। उसी तरीके से बेसिक सैलरी, देखो अभी हमारा प्रोग्राम बनना चालू है, उसी तरीके से आपको इसका भी पता है, ये भी एक वेरिएबल है, इसका भी पता है कि फ्लोट है, फ्लोट है, और ये भी क्या है हमारी बेसिक सैलरी। तो यहाँ पे इस तरीके से ये हमारा सेकंड लाइन हो गया। अभी बाद में डीए बोला है, तो डीए यानी डेयरनेस अलाउंसेस, डेयरनेस अलाउंसेस भी परसेंटेज में है तो हम इसको भी ले लेंगे डीए, और ये वाला यहाँ पे डाल लेंगे, इसको भी हम फ्लोट बोल देंगे, समझ रहे हो, फ्लोट बोल रहे हो, फ्लोट बोल देंगे। उसी तरीके से हमको एच आर ए मिल गया तो एच आर को भी हम यहाँ पे फ्लोट बोल देंगे, ठीक है, ठीक है। ये वाला फ्लोट हो गया हमारा। कितने हो गए डेटा टाइप, अभी देखो अभी हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट में क्या था, ग्रॉस सैलरी बेसिक सैलरी डीए एच आर ए, ग्रॉस सैलरी बेसिक सैलरी डीए और एच आर ए, यानी वेरिएबल हमारे हो गए फॉर्म। अभी ये वेरिएबल क्यों लिखते हैं, पहले तो पॉइंट ये है, हमने बताया कि भाई वो फ्लोट प्रकार का है, ठीक है। अभी ये क्या करेगा सिस्टम में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या करेगा, ये एक इस तरीके से ब्लॉक बना लेगा मेमोरी में, ठीक है। किसके लिए, एक पहला बनेगा ग्रॉस सैलरी के लिए, दूसरा बनेगा बेसिक सैलरी के लिए, तीसरा बनेगा डीए के लिए, मेमोरी में यानी हार्ड डिस्क में अपने, ठीक है। इनिशियली तो रैम में ही बन जाएगा सारा चीज, और नेक्स्ट बनेगा एचआरए के लिए, ठीक है। अभी जो भी वैल्यू, अभी देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, जो भी वैल्यू, जैसे कि हमको पता है कि हमने बेसिक सैलरी, सपोज ये हमारा जीएस के लिए है, ये हमारा ग्रॉस सैलरी के लिए, ओके, ये हमारा बेसिक सैलरी के लिए है, ठीक है। ये ब्लॉक बन गया मेमोरी में डीए के लिए, इसका मीनिंग ये हो जाता है, ठीक है, कि ये तीनों स्टेटमेंट का एच आर ए यहाँ पे आ गया, ठीक है। हम क्या बोल रहे हैं, बेसिक सैलरी, तो बेसिक सैलरी यहाँ पे हमने 10,000 हमने दी है, यहाँ पे 10,000 आ जाएगा, ठीक है। डीए, ये तो कैलकुलेशन के थ्रू निकलेगा, डीए किसके थ्रू निकलेगा, कैलकुलेशन के थ्रू निकलेगा, एचआरए भी कैलकुलेशन के थ्रू निकलेगा, और इन सभी का जब प्लस होगा, इन सभी का जब प्लस होगा तो हमको क्या मिलेगा, ये यहाँ पे टोटल सैलरी मिलेगी जो कि 24,500 है, समझ में आ रहा, ओके। तो ये जो वेरिएबल हमने बनाए हैं यहाँ पे, इन वेरिएबल के थ्रू क्या हुआ, एक मेमोरी ब्लॉक बन गया, जैसे फ्लोट ग्रॉस सैलरी, तो ये फ्लोट ग्रॉस सैलरी जिसका साइज के बारे में मैं कल बताऊंगा, जिसका ग्रॉस सैलरी एक ब्लॉक बन गया, ब्लॉक ग्रॉस सैलरी के थ्रू हमने यहाँ पे एक ब्लॉक बना दिया मेमोरी में, उसी तरीके से इस यहाँ पे, उसी तरीके से यहाँ पे, यानी ये हमने चार ब्लॉक बना दिए जिसका डेटा टाइप है फ्लोट, और उसका नाम क्या रखा है, बेसिक सैलरी, ग्रॉस सैलरी, डीए एंड एचआरए, ओके। अभी हम जाते हैं हमारे अगेन प्रोग्राम की तरफ। अभी देखो, अभी ये ब्लॉक था तो इसलिए वो ब्लॉक तो हट गया। अभी हमको अगेन दूसरा ब्लॉक लेना है, और दूसरे ब्लॉक में ये सारा प्रोग्राम लिखना है। तो सबसे पहली लाइन हमारी क्या थी, हैश इंक्लूड
पहली लाइन हमारी क्या थी, हैश इंक्लूड stdio.h। सेकंड लाइन हमारी क्या है, मेन ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग ब्रेस और इसके अंदर ये सारी चीजें। अभी हमको क्या करना है, हमको पता चल गया फ्लोट ग्रॉस सैलरी, ठीक है, कॉमा उसी तरीके से हमको क्या लिखना है, फ्लोट बेसिक सैलरी, कॉमा फ्लोट डीए, कॉमा फ्लोट एचआरए। ओके, अभी हमको क्या पता है, हमारे पास फॉर्मूला है, हमारे पास फॉर्मूला एज इट इज फॉर्मूला लिख लो। कैसा, जो हमारे पास ऊपर में लिखा है वैसे वही वेरिएबल होनी चाहिए, ऑलवेज वही जो हमने यहाँ पे डिफाइन किए है वही वेरिएबल होने चाहिए। ठीक है, प्लस अभी आपको यहाँ पे पता है डीए, मैं डीए फिलहाल के लिए लिख लेता हूँ और एचआरए, और ये टर्मिनेट कर देता हूँ स्टेटमेंट। अभी आपको पता है कि डीए कितना बोला है, 120% ऑफ बीएस। डीए कितना बोला है, 120% ऑफ बीएस। तो मैं यहाँ पे अगेन यहाँ पे ब्लॉक बना देता हूँ छोटा सा, अभी मैं पेंट में काम कर रहा हूँ इसलिए वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। अभी देखो डीए, डीए मुझे निकालना है, डीए निकालना है, तो इज इक्वल टू डीए इज इक्वल टू मुझे क्या लिखना है, 120% ऑफ बेसिक सैलरी, यानी बेसिक सैलरी मल्टीप्लाइड बाय 120 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है ना, तभी जाके तो डीए निकलेगा। ये मेरा एक स्टेटमेंट हो गया। उसी तरीके से एचआरए, एचआरए कैसे निकलेगा, एचआरए इज इक्वल टू कितना बोला है, 25% ऑफ बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी मल्टीप्लाइड बाय 25 और डिवाइडेड बाय 100, तब जाके ही तो एचआरए निकलेगा, है ना। कुछ इस तरीके से आपको स्टेटमेंट दिखेगी, ठीक है, और ये वाला स्टेटमेंट कंप्लीट, और उसके बाद ये वाला स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये फॉर्मूला इस तरीके से बनेगा और इससे हमको ग्रॉस सैलरी मिलेगी। अभी आपको पता है कि हमने बेसिक सैलरी इनपुट करनी है, बेसिक सैलरी इनपुट करेंगे तो ही तो जाके पूरी ग्रॉस सैलरी दिखाएगा। मैं प्रोग्राम के थ्रू दिखा देता हूँ आगे। अब ये मैं प्रोग्राम के कंसोल पे जाता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से हमको लिखना पड़ेगा और हम प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर पाएंगे, ठीक है। तो अभी मैं जाता हूँ प्रोग्राम के लिए। तो प्रोग्राम के लिए मैं यहाँ पे फर्स्ट क्लिक कर देता हूँ और मैं इस प्रोग्राम को मैं ये अगेन समझा के दूंगा, और फिलहाल के लिए यहाँ पे पेंट में थोड़ा इशू आ रहा है, तो वो मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ प्रोग्रामिंग करके। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे विजुअल स्टूडियो को लेंगे। विजुअल ये जो विजुअल स्टूडियो 2020 है उसको लेंगे, नहीं तो आप विजुअल स्टूडियो कोड में भी कर सकते हो। तो फिलहाल के लिए मैं शुरुआत के लिए विजुअल स्टूडियो कोड में ही कर देता हूँ, और मैं यहाँ पे सिंपल से ये कैसे कॉन्फ़िगर करना वो मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल के लिए हमको सी प्रोग्रामिंग लिखना है, तो मैं यहाँ पे विजुअल स्टूडियो जो है उसमें सी प्रोग्रामिंग का पहला प्रोग्राम लिखना है। इसके लिए मैं फाइल पे जाता हूँ, सिलेक्ट लैंग्वेज, सी लैंग्वेज, और मैं यहाँ पे प्रोग्राम लिखता हूँ। देखो जो प्रोग्राम हमने किया था एम्प्लॉय का, वही प्रोग्राम मैं यहाँ पे करने वाला हूँ, सेम प्रोग्राम। फर्स्ट लाइन मेरी हैश इंक्लूड stdio.h, ठीक है, stdio.h, उसके बाद मेन, उसके बाद ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग ब्रेस, ठीक है। यहाँ पे मैंने वहां पे बोला था वैसे ही फ्लोट बेसिक सैलरी, फ्लोट ग्रॉस सैलरी, फ्लोट यहाँ पे एक ध्यान में रखना, जो भी डेटा टाइप हम वगैरह यूज कर रहे हैं वो सभी स्मॉल में होनी चाहिए। बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी तो हो गए डेयरनेस अलाउंसेस, और यहाँ पे एच आर, ओके, होम रेंट अलाउंसेस। ये हो गया बेसिक फाउंडेशन हमारा। यहाँ पे हमने बेसिक लिख लिया। अभी हमको वो फार्मूले चाहिए थे, कौन से, डी ए इज इक्वल टू, हमको पता है डी ए कितना था, 125
ऑफ बेसिक सैलरी, तो हमको बेसिक सैलरी, ये जो यहाँ पे जो, ये ध्यान में रखना, जहाँ पे जो वेरिएबल हमने यूज किए वही वेरिएबल यहाँ पे यूज करना है, मल्टीप्लाइड बाय 125 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, उसी तरह से एच आर ए इज इक्वल टू टर्मिनेट, ये इंस्ट्रक्शन होगी कंपाइलर के लिए, ये एक एक लाइन इंस्ट्रक्शन होगी। ठीक है, और उसके बाद हमको क्या चाहिए, ग्रॉस सैलरी है ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ही ये ले लेते हैं, ग्रॉस सैलरी इज इक्वल टू बी एस प्लस डी ए प्लस एच आर ए, ये स्टेटमेंट कंप्लीट। और हम बी एस की सैलरी एक तो यहाँ पे ही दे सकते हैं, बी एस इज इक्वल टू 10,000, नहीं तो आप नीचे भी दे सकते हो, ये असाइनमेंट है, वैल्यू असाइनमेंट। ओके, और उसके बाद हमको आउटपुट देखना है, आउटपुट देखना है कि भाई ग्रॉस सैलरी हमारी क्या है। तो आउटपुट हम कहाँ पे देखने वाले हैं, आउटपुट डिवाइस पे। तो आउटपुट डिवाइस के लिए यहाँ पे एक प्रिंट एफ नाम का स्टेटमेंट है। प्रिंट एफ क्या करेगा, प्रिंट एफ फंक्शन है, प्रिंट एफ मैंने पहले ही बोला था, यहाँ पे आपको जो ओपनिंग पैरेंथेसिस और क्लोजिंग पैरेंथेसिस दिखेगा, तो वो क्या रहेगा, हमारा फंक्शन। और इस फंक्शन के अंदर हमको जो डेटा लिखना है, जैसे कि मैं लिख रहा हूँ कि यहाँ पे ग्रॉस सैलरी। ओके, ग्रॉस सैलरी, और ये तो सिंपली दिखाने के लिए। ओके, मैं बताऊंगा आगे किस तरीके से हमने लिखा है। और यहाँ पे हमको कॉमा लिखना है, और हमको क्या प्रिंट क्या करना है, यहाँ पे ग्रॉस सैलरी। तो मैं यहाँ पे सिंपली लिख लेता हूँ, ये वाला जो आउटपुट आने वाला है वो यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे हमको फ्लोट में चाहिए, इसलिए परसेंटेज एफ। बस ये बताता हूँ मैं आगे आगे किस तरीके से करना है, और यहाँ पे सिंपली कॉमा। ठीक है, परसेंटेज एफ क्यों, क्योंकि हमारा रिजल्ट आने वाला है फ्लोट में, हमारा रिजल्ट किस में आने वाला है, फ्लोट में, इसलिए परसेंटेज एफ लिखा। अगर इंटीजर में आता था तो परसेंटेज डी लिखता था। ठीक है, परसेंटेज एस फॉर कैरेक्ट, परसेंटेज यस फॉर स्ट्रिंग। तो मैं हम हाँ, आगे देखेंगे किस तरीके से होता है। चलो, तो अभी ये वाला मेरा सिंपल सा एक प्रोग्राम हो गया, और इस प्रोग्राम को मैं एग्जीक्यूट किस तरीके से करता हूँ। यहाँ पे एक बटन दिख रहा है रन कोड का, तो पहले तो मैं इसको सेव कर दूंगा, अल्टर एफ से सेव। और मैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे एक नया फोल्डर बना लेता हूँ, सी मॉर्निंग बैच। ठीक है, और यहाँ पे सिंपल सा माय फर्स्ट प्रोग्राम डॉट सी। ओके, डॉट सी से सेव करना, ऑलवेज डॉट सी से सेव करना। ठीक है, और अभी मैं इसको एग्जीक्यूट रन कर देता हूँ, देखो यहाँ पे आया मैं, ये मैं आपको बता दूंगा कि किस तरीके से क्या करना है, रन। एक तो एरर होंगे, तो बहुत सारे एरर दिखेंगे, नहीं तो हमको ये मिलेंगे। देखो बी एस, ये वेरिएबल हमने डिफाइन नहीं किया है ना, हमने वेरिएबल कौन सा दिखा है, बेसिक सैलरी, वो है ही नहीं हमारे पास, तो उसने एरर दे दिया कि भाई ये बी एस नाम का वेरिएबल ही नहीं है आपके पास, और आप बी एस लिख रहे हो, समझ रहे हो, तो उसने वैसा एरर दे दिया। अगेन रन, मेन मेन में रिटर्न नहीं हो रहा बोलते, तो हम इसको क्या कर लेते हैं, रिटर्न जीरो लिख लेते हैं। क्यों लिखना है, क्या लिखना है, मैं बताता हूँ आगे। देखो आंसर क्या आ गया, 25,000। ठीक है, ये जीरो 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 जीरो, मुझे दो ही चाहिए, इसके बाद के दो ही जीरो चाहिए, 25,000 के बाद के दो ही जीरो चाहिए। तो मैं यहाँ पे एफ जो है, यहाँ पे पॉइंट दूंगा, टू दूंगा, और अगेन सेव करता हूँ इसको, और अगेन रन करता हूँ। देखो आ गया, ग्रॉस सैलरी इज इक्वल टू 25,000। ये सिंपली प्रिंट करने के लिए, ये जो स्टेटमेंट है प्रिंट एफ, ये प्रिंट आउट के लिए। ठीक है, तो ग्रॉस सैलरी मेरी 25%, 25,000 आ गई है। ठीक है ना, 120 था तो मेरा थोड़ा सा कम हो जाता था, जो 24,000 समथिंग आता था। देखो 24,500 जो प्रीवियसली हमने कंसिडरेशन किए थे वो, और यहाँ पे अभी जो कंसिडरेशन किए वो आ गए। ठीक है, तो ये मेरा एक सिंपल सा प्रोग्राम है कि जो मैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज कर सकता हूँ। तो ये समझ में आया क्या, यस और नो। यस। हाँ, तो ध्यान में रखिए कि यहाँ पे जो स्टेटमेंट लिखा है, ये स्टेटमेंट हमारा कौन सा स्टेटमेंट है, आउटपुट स्टेटमेंट। इसे क्या कहते हैं, आउटपुट स्टेटमेंट।
यानी आउटपुट स्क्रीन पे आपको क्या दिखना चाहिए? यहाँ पे देखो ग्रॉस सैलरी, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ भी दिखना चाहिए, तो मैं यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ, ये कुछ भी आ गया। ठीक है, सिंपल प्रोग्राम है। ये स्टेटमेंट क्या है? आउटपुट स्टेटमेंट है, ध्यान में रखना। सिंपल प्रोग्राम है जो कि हमको समझना चाहिए, और समझने के साथ हमको किस तरीके से आउटपुट आता है वो भी समझना है। ये वार्निंग अगर निकालनी है तो निकाल भी सकते हैं, फिलहाल के लिए रहने दीजिए। ठीक है, ये समझ में आया? तो मैं 2-3 प्रोग्राम भेजूंगा, वो प्रोग्राम ट्राई करना, इसी तरीके से सॉर्ट आउट करने की कोशिश करना। ठीक है, है ना? और ये Yes. प्रोग्राम मशीन पे और ट्राई ये करना, प्रोग्राम मशीन पे ट्राई करना। ये कैसे इंस्टॉलेशन करना उसका वीडियो मैं भेज देता हूँ, और आपको एग्जीक्यूशन करना है। आप एक तो ये वाला कर सकते हो, नहीं तो हमारे पास और एक है, वो वाला टूल यूज कीजिए, वो अच्छा रहेगा, हमारे विजुअल स्टूडियो 2022। ठीक है, मैं यहाँ पे ये इस टूल में किस तरीके से एग्जीक्यूशन होता है वो भी बताता हूँ, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। सपोज मैं यहाँ पे क्रिएट प्रोजेक्ट, और यहाँ पे देखो एम्प्टी प्रोजेक्ट, सॉरी, सी का लेना है मुझे, यहाँ पे इसका लेना है कंसोल ऐप। और मैं यहाँ पे कंसोल ऐप पे क्लिक करता हूँ और न्यू करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ प्रोग्राम विथ गौरव। ये प्रोजेक्ट का नाम है, बाकी कुछ नहीं है वहाँ पे फिलहाल। क्रिएट, ठीक है। उसके बाद ये वाला ओपन हो गया, तो यहाँ पे एक्चुअली ये जो है ये वर्जन आपको सी प्लस प्लस का दिखाएगा, तो हमको सी प्लस प्लस का नहीं चाहिए, इसलिए हम ये वाला कोड निकाल देंगे। और यहाँ पे लिखता हूँ, देखो मैं अगेन सेम कोड यहाँ पे भी कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, जो कि हमने यहाँ पे लिखा था वही कोड मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। मगर यहाँ पे जब हम रन कर रहे, देखो अभी सिंपली रन कर दिया, तो देखो आउटपुट हमारा क्या हो गया, रन हो गया, और यस, ठीक है। तो यहाँ पे भी आउटपुट तो आना चाहिए था, कहाँ गया? मिसिंग स्पेसिफायर इंटीजर, इंटीजर तो हमने लिया ही नहीं। ओके ओके, यहाँ पे हमको वॉइड लिखना है, और ये रिटर्न जीरो निकाल देना है, खत्म। और कंट्रोल एस करता हूँ, ये डिफरेंट डिफरेंट है, अभी हमको वो नहीं सोचना है कि किस वे से। और यहाँ पे आप आउटपुट देख सकते हो, कैलकुलेशन हो गया, और यहाँ पे आउटपुट दिख रहा है आपको, ग्रॉस सैलरी इज इक्वल टू 245500। ठीक है, तो आप सिंपली माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पे जाके ये वाला कम्युनिटी एडिशन डाउनलोड कर सकते हो। तो इसके लिए कैसे जाना है बता देता हूँ, और ये इस तरीके से भी हम प्रोग्राम लिखेंगे। यहाँ पे वॉइड क्यों लिखा वो भी मैं बता दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। अभी फिलहाल के लिए यहीं पे हम स्टॉप करते हैं, ओके। और मैं प्रोग्राम दूंगा, वो सॉल्व करके देख लेना। ठीक है, चलिए फिर, तो मैं लिंक भेज दूंगा कैसे डाउनलोड करना, क्या करना ये सॉफ्टवेयर। ठीक है, चलिए बाय।